बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल आज के आनंद की जय। गुरु के सुमिरन मात्र ते नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं शिव संत। गुरु समान दाता नहीं मोह समान अति दीन। करूं प्रणाम गुरुदेव को भली भलाई की। राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक में वे बड़े जो गुरु के आधीन। प्रेम बंधुओं, हमें यह मनुष्य जन्म जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इसके लिए देवता लोग सभी कामना करते हैं कि एक बार यदि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए तो हम भी अपना कल्याण कर लें। इसके महानता के बारे में या भाग्य के बारे में भगवान राम राजा बनने के उपरांत एक आम सभा बुलाकर सभी पूर्ववासियों के से भी इसकी महत्ता बताए हैं। वे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अपायन जई परलोक संवारा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म जो मिला है हमें विभिन्न योनियों से गुजरता हुआ यह जीव ईश्वर की कृपा से मनुष्य जन्म पाता है, वह उसका बड़ा भाग्य है। इसे अर्थात इस शरीर को साधन का धाम और मोक्ष का द्वार कहा गया है। जैसे हमें कहीं अपनी यात्रा में जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, तो इस जीव को परमात्मा तक पहुंचने के लिए यह मानव शरीर रूपी साधन मिला है। अगर वह चाहे तो वह परमात्मा तक सहर्ष पहुंच सकता है। और इसके लिए भगवान राम स्वयं कहें कि ये मेरा ही कहना नहीं है बल्कि सदग्रंथों का कहना है। और नहीं तो इसका फल भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा हमने नहीं किया, अपने मनुष्य जन्म का फायदा नहीं उठाया, तो इसी कारण से वह जीव जो है क्या करता है, तो सो परत्र दुख पावई। सिर दोनी दोनी पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और यह बाद में जब दुख पाता है तो समय को, अपने भाग्य को और ईश्वर को दोष लगाता है। बंधुओं, इसके साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि अगर मनुष्य जन्म पाकर हमें सत्संग की प्राप्ति होती है तो यह भी एक बड़ा भाग्य है। कहते हैं कि बड़े भाग पाए सत्संगा। बिनु प्रयास होत भवभंगा। यानी अगर हम मनुष्य जन्म पा करके अगर संतों की हमें प्राप्ति हो जाती है, संतों के माध्यम से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग अर्थात सत्य के साथ संग होना कहा जाता है। सत्संग का पहला प्रकार होता है सीधा ईश्वर से इस जीव का मिलन, जिसमें राम और हनुमान का मिलन हमारे मानस में आता है कि जहाँ पर भक्त भगवान से मिलता है।
ये पहला प्रकार का सत्संग। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमें पहला प्रकार का सत्संग तो प्राप्त होना दुर्लभ लगता है, लेकिन दूसरे प्रकार के भी सत्संग की महिमा दी गई है। जो भक्त भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, यदि उनकी प्राप्ति हमें हो जाए तो रामचरितमानस में ही प्रसंग आता है कि हनुमान का लंकिनी से मिलन। ये हम कह सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं राम के भक्त और राम को साक्षात प्राप्त होने वाले, परमात्मा को साक्षात प्राप्त होने वाले, उनका दर्शन करके लंकिनी जो है इस सत्संग के बारे में उल्लेख करती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुलायक अंग तूल नताहि शकल मिली जो सुख लव सतसंग। अर्थात अगर स्वर्ग के मोक्ष के जो फल है उसको हम एक तराजू के एक पल्ले पर रख दें और वहाँ के जितने सुख हैं उसको एक पल्ले पर रख दिया जाए उसी पल्ले पर, और एक तरफ अगर लव मात्र का अगर सत्संग हो जाता है उसको रख दिया जाता है तो सत्संग वाला पल्ला भारी होगा। इसलिए बंधुओं, हमें मनुष्य जन्म पाए हैं तो समय निकालकर सत्संग में जाएं, महापुरुषों से मिले, हम उसके लिए प्रयास करें। अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें वो मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है, जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है उनके लिए दरवाज़ा खोला गया है। तभी तो कहा जाता है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ और मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। बंधुओं, संतों की इस वाणी को हमें समझना होगा और इसके लिए हमें संतों की खोज करें और ऐसे संतों की खोज करें, पूछताछ करें कि हमें वे परमात्म तत्व का बोध कराएं। क्योंकि इसके लिए गुरु की महिमा बताई गई है कि अगर गुरु से हमारा संपर्क होता है, वह भी कैसे गुरु, तो जो हमें आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराए। क्योंकि सभी शास्त्रों का भी ये कहना है कि इस जीव को जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा या हमें आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक हम इस भव से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहा भी गया है कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, अजो विरंचि शंकर सम होई। अगर हम ब्रह्मावत हो जाते हैं, शंकरवत हो जाते हैं, विष्णुवत हो जाएं, परंतु बिना गुरु के हम इस संसार सागर से पार होने के लिए हमें कठिनाई होगी या हमें इसे बड़ा दिक्कत होगा। तो बंधुओं, इसके लिए हमें गुरु से वह ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि उस ज्ञान को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें सैकड़ों कल्प में इस आवागमन के चक्र से या संसार के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही सलाह दिए हैं कि तुम्हें इस ज्ञान को जानने के लिए तत्वज्ञानियों से मिलना पड़ेगा, और वे तत्वज्ञानी जो हैं तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि तत्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शिना। अर्जुन, इसके लिए तुम्हें तत्वज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, उनसे दंडवत प्रणाम करके प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा, तो वे तत्व के जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश कर देंगे। तो बंधुओं, अगर हमारे तीव्र जिज्ञासा होगी तो निश्चित ही हमें ऐसे संत जन मिलेंगे जिससे वह ज्ञान हमें प्राप्त हो सकेगा। तो इसके लिए
हमें संतों का संग बहुत ही आवश्यक है और हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें भगवान ने बड़े ही कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया और हमारे माता पिता के संस्कारों से अगर हमें अच्छे संस्कार प्राप्त हुए, ये उनकी कृपा हुई। हमारे जो गुरुजन हैं, पढ़ाने लिखाने वाले, सद्विचार कराने वाले, इनकी संगति या हम जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसी संस्कार के कारण, तो इसे हम तीसरी कृपा कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो ये सब तीसरी कृपा में आएंगे। अगर हमें वह ज्ञान मिल जाता है तो चौथी कृपा अपना खुद का करना पड़ेगा। जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम उस परमात्मा तत्व का बोध करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें नितांत भक्ति की आवश्यकता है। हमें भक्ति करना होगा और इसके लिए हम सभी तत्वज्ञानियों से मिले, संतों से मिले और उनका आशीर्वाद पर प्राप्त करके उस नाम को जाने, जिस नाम को जानने के बाद हमें बाकी कुछ जानना नहीं रह जाता। कहा भी गया है कि नाम लिया तीन शब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर का पढ़ता चारों वेद। और इसी के साथ बोल सद्गुरु दीन दयाल की जय।